Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's my topic is cell, the basic unit of life. This video is the second part of the chapter cell. Now we will study about topic third, that is cell wall. What is cell wall? The first question is this. Then I will describe what is cell wall and what is cell membrane, and we will give you what is the difference between cell wall and cell membrane. Okay, and I will explain all the structures and all the diagrams of cell wall. Let's start this video. Number first is all plants are except reproductive. All plants cell except reproductive cell. सभी प्लांट सेल खाली जनन कोशिकाओं को छोड़कर, जनन मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कि जनन में पार्टिसिपेट करती हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हूँ, उन सेल्स को छोड़कर, ठीक है, सेल वॉल इज कैटेगराइज्ड बाय द प्रेशर ऑफ सेल वॉल. मीन्स क्या कह रहा है, सभी सेल में एक सेल वॉल पाई जाती है. कैसी सेल? प्लांट सेल. ठीक है, सभी प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है. कैसी कोशिकाओं को छोड़कर? रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर. अब सेल वॉल है क्या, यह हम लोग देख लेते हैं. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल एंड गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल. सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, और ये क्या करती है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, अब ये किससे बनी होती है? देन इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस सेलुलोज. सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है, अब जो सेल है हमारी, ये सेल हो गया, सेल के ऊपर सेल वॉल हो गई. अब हम लोग देख लेते हैं क्या है. मिडिल लैमिला इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स एंड मेक देम ज्वाइंट. मीन्स क्या है, एक सेल को दूसरी सेल से ज्वाइंट करने का काम कौन करता है? मिडिल लैमिला करता है. ठीक है, मिडिल लैमिला एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइंट करेगा. और ये मिडिल लैमिला किससे मिलकर बना होता है? पैक्टिन से मिलकर बना होता है. यहाँ पर आप सी को एन कर लीजिए, पैक्टिन होता है. तो ये कैसे बना होगा? इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन. नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ सेलुलोज इनसाइड द मिडिल लैमिला. अभी जो मिडिल लैमिला है इसके अंदर सेलुलोज का सिक्रीशन होता है. सेलुलोज एक मटेरियल है, सिक्रीशन की वजह से एक लेयर बन जाती है. ठीक है, अ लेयर इज फॉर्म. दिस लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल. इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल कहते हैं. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमरी वॉल, देन यू कैन डिस्कस विद दिस. नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ लिग्निन एंड क्यूटिन इनसाइड द ओल्डर प्राइमरी सेल्स. अब क्या होगा, जो प्राइमरी सेल्स होंगी उनमें लिग्निन और क्यूटिन नाम के दो मटेरियल्स हैं, उनका सिक्रीशन हो रहा होगा. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, इनके सिक्रीशन से भी एक न्यू वॉल बन जाएगी. ठीक है, तो इन न्यू वॉल को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी वॉल कहेंगे. तो आपको प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंस समझ में आया ना. प्राइमरी वॉल क्या होगी? जो सेलुलोज का सिक्रीशन होगा उससे जो सेल बनेगी या लेयर बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी वॉल कहेंगे. और अगर लिग्निन और क्यूटिन का सिक्रीशन होगा तो उससे जो लेयर बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी वॉल कहेंगे. देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. नाउ वी विल टर्न टू डिस्कस फंक्शन ऑफ सेल वॉल. फंक्शंस क्या क्या हैं सेल वॉल के, हम लोग ये देख लेते हैं. नंबर फर्स्ट है हमारा सेल वॉल का फंक्शन. इट गिव सर्टेन शेप, सर्टेन या कंटेन नहीं, इट गिव्स सर्टेन शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट इट. ये सेल को सर्टेन शेप देता है. ठीक है, इन मैनी लिविंग प्लांट सेल्स स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर्स. बहुत सारे प्लांट सेल में स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म इनटू द सेल वॉल. प्रोटोप्लाज्म से लेकर, ये सेल है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से लेकर कहाँ तक जाती है? इसकी वॉल तक जाती है, सेल वॉल तक. कुछ कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं. ठीक, प्लाज्मोडेस्मेटा का काम क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा का काम ये होता है एक सेल से दूसरे सेल को न्यूट्रिटिव मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन करता रहता है, मीन्स ट्रांसफर करता रहता है. तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, देन क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्मेटा ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू द सेल. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करेगा? फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा. ठीक, नेक्स्ट क्या है? एनिमल सेल्स आर डिवाइड ऑफ सेल वॉल. जो एनिमल सेल है ये सेल वॉल से की डिवाइड है. ठीक है, मतलब इसका ही पार्ट है. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, आपको सेल वॉल का डायग्राम देख लीजिए. ये है पूरी प्लांट सेल. प्लांट सेल के डायग्राम में आपको सेल वॉल दिख रही होगी. ये हमारी सेल वॉल है. देखिए, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को पूरी तरफ से कवर किए है कौन? सेल वॉल कवर किए है. ये किस तरह की सेल होगी? प्लांट सेल होगी. क्यों प्लांट सेल है? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, अगर सेल वॉल है तो ये प्लांट सेल होगी, एनिमल सेल नहीं होगी. क्लियर? नाउ टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक.
दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत कंफ्यूज होते हैं सभी लोग, तो मैं एकदम अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, देखिए ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, सेल के बाद सेल वॉल हो गई, तो ये हमारी कौन सी है, प्लांट सेल है, ये सेल हो गई। अब ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसको प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये है, ठीक है, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल में भी होती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। कहाँ होगी, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ठीक नीचे होगी, जस्ट नीचे होगी। और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कहाँ होगी, सेल के जस्ट बाद होगी, ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करेगी। समझ में आ गई बात, दोनों की कंडीशन कहाँ कहाँ पर है, प्लांट सेल में और कहाँ पर एनिमल सेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। अब तो लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स। मैंने भी बताया है सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो और चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। अभी मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर में होता है। एंड इन प्लांट सेल इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो बीनीथ द सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है। क्लियर हो गई इसकी दोनों की कंडीशन, दोनों की पोजीशन क्लियर हो गई। और हम लोग आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। तो इसकी स्ट्रक्चर को दो साइंटिस्ट ने दिया है, पहले साइंटिस्ट थे सिंगर एंड दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन, इन्होंने दिया हुआ है इनकी स्ट्रक्चर को। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, समझाने के लिए एक मॉडल इन्होंने दिया। तो उस मॉडल को क्या कहते हैं, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू इन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को समझाया है। तो हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू इन्होंने क्या बताया है, ठीक। पहले हम लोग जनरली समझ लेते हैं क्या बताया इन्होंने ये बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है। दो चीज़ें हैं जो कि सेल वॉल को फॉर्मेशन करती हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर, जैसे एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, ठीक है। इस फॉस्फोलिपिड की लेयर में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल धसे हुए होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू for fluid mosaic model line to line. Let's start. What is fluid mosaic model? Then fluid mosaic model is widely accepted for the structure of membrane. Structure of membrane के लिए accept किया गया है fluid mosaic model को। It was given by Singer and Nicholson in 1972. 1972 में सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू ये दिया गया था, ठीक है। अब इस मॉडल में हुआ क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। इसमें क्या बताया गया है, जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना, ठीक है। देन सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनटू द फैट लेयर एज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड के थोड़ा रफ स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की लेयर ये है, 1 लेयर 2 लेयर, ठीक है, और इसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सारे जो सर्कुलर या फिर लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये सारे कैसे हैं, ये हमारे हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटीन्स का नाम भी रखा हुआ है। तो जो थोड़े एम्बेडेड हैं उन प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। लाइक दिस यू कैन सी हियर इंटीग्रल प्रोटीन, ओके। और जो पूरी तरह से बाहर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, एक्सटर्नल की तरफ, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं पूरे धसे हुए होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक की जगह इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। इंटर मतलब होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, इंटरनल से लिया गया है। तो ये प्रोटीन्स का नाम हो गया, ठीक है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन भी कह सकते हैं, टनल प्रोटीन। तो हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया, इसमें क्या किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया। अब फंक्शंस आते हैं, सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, देख लीजिए फंक्शंस। नंबर फर्स्ट है हमारा, इट गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टू द सेल। नॉर्मली क्योंकि सबसे बाहर पाई जा रही है, सबसे बाहर की तरफ है, तो ये प्रोटेक्शन तो देगी ही देगी। इट गिव शेप्स टू द एनिमल सेल, एनिमल सेल को शेप देती है। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीज़ क्यों नहीं लिखी है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल भी तो हो सकता था, लेकिन प्लांट सेल को शेप कौन देता है, सेल वॉल देती है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा।
और क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल है नहीं, तो इसको कौन शेप देगा, सेल मेम्ब्रेन शेप देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मीन्स ये होता है, परमिएबल का मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को आर पार जाने दे, ठीक है, और सेमी का मतलब होता है हाफ। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो भी हमारी मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, अपने सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देती है और जिसको वो नहीं चाहती उसको बाहर ही रोक देती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट रेगुलेट्स द केमिकल चेंजेस, ये क्या करता है, केमिकल चेंज को रेगुलेट करता है बिटवीन सेल्स एंड देयर सराउंडिंग। सेल और उसके बीच के, उसके बाहर के जो भी एटमॉस्फेयर है उनके बीच जो ट्रांसफ़र होगा उन सबको कौन रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओनली सम स्पेशल सब्सटेंस में कम इनसाइड और आउटसाइड। अभी मैंने बताया ना, वो जिसको चाहेगी उसी को अंदर आने देगी, बाकी को बाहर रखेगी। देन ओनली सम स्पेशल सब्सटेंस में कम इनसाइड और आउटसाइड फ्रॉम द सेल। कुछ स्पेशल ही मटेरियल अंदर आ सकते हैं सेल के और बाहर जा सकते हैं। और इसका काम कौन करता है, इसका काम करता है सेल मेम्ब्रेन इस काम को। देन दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इससे पहले मैं इसका नाम ले चुकी हूँ। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ही ये होता है कि अपने सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने दे, बाकी सबको बाहर ही रोक दे। देन आई होप आप लोगों को एक समझ में आया होगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।